जब भी बाजार में गिरावट आती है ना, तो हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है। तो आज हम इसी डर को और इसके पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद इस वक्त हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। बाजार गिर रहा है तो क्या हमें अपनी मेहनत की कमाई को एसआईपी में डालना बंद कर देना चाहिए? क्या ये सच में एक समझदारी भरा कदम है? जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। सुबह नींद खुलती है, फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर हर तरफ लाल ही लाल निशान दिखते हैं। अपना पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है। न्यूज़ चैनल चलाओ तो वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की खबरों से डर का माहौल बना हुआ है। अब ऐसे में थोड़ी घबराहट होना तो बिल्कुल नेचुरल है। और इसी घबराहट में हम अक्सर एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो शायद फायदे की जगह हमारा नुकसान कर बैठता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। ये है वो सबसे बड़ा मिथक जो बहुत ही कॉमन है। ये सोचना कि भाई जब बाजार गिर रहा है तो पैसा बचा लो, एसआईपी रोक दो। लेकिन क्या ये वाकई में एक स्मार्ट मूव है? चलिए देखते हैं। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, इसी साल फरवरी में एसआईपी बंद करने का जो रेशो था वो था लगभग 76%। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने डर कर अपनी एसआईपी को रोक दिया। लेकिन अब जो ये नंबर आप देख रहे हैं वो हैरान करने वाला है। उसी महीने यानी फरवरी में ही एसआईपी के जरिए बाजार में कुल 29,845 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि जब 76% लोग एसआईपी रोक रहे थे तो ये कौन लोग थे जो इतना पैसा लगा रहे थे? आखिर उन्हें ऐसा क्या पता था जो दूसरों को नहीं पता था? इसका जवाब एसआईपी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल में छिपा है। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसे समझदार निवेशक बाजार की गिरावट को एक मौके में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये समझिए कि ये एसआईपी का एक सीक्रेट वेपन है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जब बाजार नीचे होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं और जब बाजार ऊपर होता है तो कम। सिंपल। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी है। पहले महीने जब बाजार गिरा हुआ था और एनएवी थी 10 रुपए तो आपको मिली 500 यूनिट्स। अगले महीने बाजार चढ़ गया और एनएवी हो गई 20 रुपए तो आपको मिली 250 यूनिट्स। यानी कुल 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपके पास हो गई 750 यूनिट्स। अगर सोचिए दोनों महीने बाजार ऊपर होता तो आपको शायद सिर्फ 500 यूनिट्स ही मिलती। यही तो है गिरावट का फायदा। आइए अब इसी बात को दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स की कहानी से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा फैसला लंबे समय में एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। एक तरफ है वो इन्वेस्टर जो डर जाता है और अपनी एसआईपी रोक देता है। नतीजा, वो कम दाम पर यूनिट्स खरीदने का सुनहरा मौका गवा देता है। दूसरी तरफ है एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। वो अपने गोल्स को ध्यान में रखता है, एसआईपी जारी रखता है और गिरावट में सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट्स इकट्ठी करता जाता है। लंबे समय में यही अनुशासन वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अनुशासन बनाए कैसे रखा जाए? एसआईपी को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले आखिर सोचना क्या चाहिए? देखिए, एसआईपी रोकने या जारी रखने का फैसला बाजार को देखकर नहीं बल्कि अपनी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ को देखकर लेना चाहिए। क्या 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड सुरक्षित है? क्या हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवर पूरा है? कहीं कर्ज का बोझ ज्यादा तो नहीं है? अपने फाइनेंशियल गोल्स और उनको पूरा करने की टाइमलाइन दोबारा चेक करें। अगर इन सब पॉइंट्स पर सब कुछ ठीक है तो फिर बाजार के उतार चढ़ाव से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब आमदनी बढ़े तो अपनी एसआईपी की रकम भी बढ़ा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग फंड्स में डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च ज़रूर कर लें। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इन्वेस्टमेंट में असली जीत किसे कहते हैं? देखिए, असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं बल्कि खुद की भावनाओं से है। डर और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। जो इन्वेस्टर इन पर काबू पा लेता है वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। और आखिर में बस यही एक बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। एसआईपी एक बेहतरीन टूल है जो आपको बाजार के शोर शराबे से दूर रखकर अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करने में मदद करता है।
इसका असली फायदा बाजार को बीट करने की कोशिश में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और सब्र के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते